राधे राधे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में सोनू सर कॉमर्स क्लासेस में। तो आज आप लोग के लिए लेकर आया हूँ पॉलिटिकल साइंस का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और उम्मीद है कि यही क्वेश्चन आप लोग को पूरी आने का चांसेस है। तो उम्मीद है, इसी उम्मीद के साथ शुरू करते हैं हम लोग अपना वीडियो। तो पहला क्वेश्चन देख लीजिए, आप लोग का पहला क्वेश्चन क्या है। तो लिखा हुआ है कि संपूर्ण क्रांति के साथ किसका नाम जुड़ा हुआ है, यानी हुज नेम इज़ एसोसिएटेड विथ कंप्लीट रेवोल्यूशन। तो आपको पता है कि ये सही आंसर क्या होना चाहिए। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जयप्रकाश नारायण। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया। तो ये जय जवान जय किसान अगर पूछा गया है तो इसका नारा जो है लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया है। और अगर लिखा जाता है कि जय जवान जय किसान और जय विज्ञान अगर लिखा रहता है तो उसका नारा किसने दिया है, श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने दिया है। ठीक है ना, याद रखिएगा। तो यहाँ पर दिया गया जय जवान जय किसान, तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, लाल बहादुर शास्त्री हो जाएगा। चिपकू आंदोलन के प्रवर्तक कौन है, ये सभी को पता है, सुंदरलाल बहुगुणे। तो आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है ना, चिपकू आंदोलन का प्रवर्तक कौन है, हु इज़ द फाउंडर ऑफ द चिपकू मूवमेंट अगर पूछा जाएगा तो सुंदरलाल बहुगुणे। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो ये आप सभी को पता है, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, 5 जून को, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 का। तो आप देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है कि कौन आसियान का सदस्य नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द नॉट द मेंबर ऑफ आसियान। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, श्रीलंका जो है इसका मेंबर नहीं है। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया है कि एशिया का वो कौन सा देश है जो अकेली G8 का सदस्य है, द ओनली कंट्री ऑफ एशिया हु इज़ द मेंबर ऑफ G8 का। तो G8 का कौन है, वो हो जाएगा ऑप्शन सी, जापान हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया, संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुई थी, व्हेन वाज द यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन एस्टैब्लिश्ड। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 24 अक्टूबर 1945। याद रखिएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, शेख मुजीबुर रहमान किस देश के प्रधानमंत्री थे। तो यहाँ पर सही आंसर इसका हो जाएगा बांग्लादेश। शेख मुजीबुर रहमान वाज द PM ऑफ विच कंट्री। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बांग्लादेश, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। अब हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया गया है कि भारत से शांति सेना श्रीलंका कब भेजी गई थी। ठीक है, व्हेन वाज द पीस फोर्सेस वाज सेंट टू श्रीलंका फ्रॉम इंडिया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 1987। ठीक है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों, ये जो भी आपको क्वेश्चंस बता रहे हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आपको यही मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा गया है कि सार्क का प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था, वेयर वाज द फर्स्ट सार्क समिट हेल्ड। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ढाका, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, एमनेस्टी इंटरनेशनल का संबंध किससे है। तो एमनेस्टी इंटरनेशनल इज़ रिलेटेड टू, ये इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ह्यूमन राइट्स यानी मानव अधिकार, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य हैं। तो हाउ मेनी टेम्पररी मेंबर्स आर देयर इन द सिक्योरिटी काउंसिल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी 10। क्वेश्चन नंबर 12 के बाद क्वेश्चन नंबर 13 हम लोग देख लेते हैं, भारत का संविधान कब स्वीकृत किया गया। तो भारत का संविधान जो है कब स्वीकृत किया गया, 1949 को, लेकिन अप्लाई कब किया गया, 1950 में। ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा इसका। किस भाषा के आधार पर 1953 में आंध्र प्रदेश का गठन किया गया था, ऑन द बेसिस ऑफ विच लैंग्वेज वाज द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश क्रिएटेड इन 1953। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा तेलुगु, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से किसने 1951 में भारतीय जनसंघ पार्टी की स्थापना की थी, हु अमंग द फॉलोइंग लीडर्स फाउंडेड भारतीय जनसंघ पार्टी इन 1951। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा श्यामा प्रसाद मुखर्जी। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन जो है ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 के बाद क्वेश्चन नंबर हम लोग देख लेते हैं 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 में दिया गया है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 16 में दिया गया किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ को प्राथमिकता दी गई थी। तो इन विच ऑफ द 5 ईयर प्लान गरीबी हटाओ वाज गिवन स्पेशल प्रायोरिटी। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा 1974 से 1979, जब इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी। तो आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 5th प्लान। ठीक है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 17 में दिया गया देश के विभाजन के समय नोआखाली नामक स्थान चर्चा में क्यों था, वाई नोआखाली वाज इन न्यूज़ ड्यूरिंग पार्शन ऑफ इंडिया, यानी पार्टीशन ऑफ इंडिया हो जाएगा, पार्टीशन ऑफ इंडिया। तो ये हो जाएगा कम्युनल राइट के लिए, कम्युनल राइट्स के लिए। ठीक है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 में दिया गया दूसरी पंचवर्षीय योजना का प्रारूप किसके द्वारा तैयार किया गया था, हु ड्राफ्टेड द सेकंड 5 ईयर प्लान। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, PC मोहलानोबिस। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 18 का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 हम लोग देख लेते हैं।
देसी रियासतों के शासकों को दिया जाने वाला प्रिवी पर्स किस वर्ष समाप्त कर दिया गया था? इन विच ईयर द प्राइवी पर्स मिंट टू बी गिवन टू द रूलर्स ऑफ प्रिंसली स्टेट्स वाज एबोलिस्ड, कब खत्म कर दिया गया था? 1971 में। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नीति आयोग का पदन अध्यक्ष कौन होता है? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। तो ये एक्सिक्यूटिव चेयरमैन ऑफ नीति आयोग जो है पूछा जाएगा तो क्या हो जाएगा? द प्राइम मिनिस्टर होता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 1977 में जनता पार्टी के शासन में कौन प्रधानमंत्री बना था? हु बिकम द प्राइम मिनिस्टर अंडर द जनता पार्टी रूल इन 1977? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मोरारजी देसाई। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 में दिया गया, निम्न में से किस पार्टी का गठन एक महिला नेत्री द्वारा किया गया था? विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टी वाज फाउंडेड बाय अ वुमेन लीडर? तो ऑप्शन है यहाँ पर बहुत सारा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? तृणमूल कांग्रेस, ममता बनर्जी। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 का। क्वेश्चन नंबर 23 पढ़ लेते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 23 में आपको दिया गया है कि किस भारतीय राजनीतिक दल को क्षत्रिय संगठन के रूप में माना जाता है? विच इंडियन पॉलिटिकल पार्टी इज नोन एज अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कांग्रेस पार्टी। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 24 में दिया गया, 1969 में कांग्रेस के विभाजन के समय उसका अध्यक्ष कौन था? हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस ड्यूरिंग इट्स स्प्लिट इन 1969? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इंदिरा गांधी। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। किस क्वेश्चन नंबर 25 नंबर देख लेते हैं, किस संविधान संशोधन को लघु संविधान की संज्ञा दी जाती है? विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज नोन एज मिनी कॉन्स्टिट्यूशन? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 42nd अमेंडमेंट। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आम आदमी पार्टी का गठन किस वर्ष हुआ था? ये बहुत ही नया पार्टी था दोस्तों उस समय। आम आदमी पार्टी का गठन किस वर्ष हुआ था? तो ये इन विच ईयर आम आदमी पार्टी वाज फॉर्म? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2012। अरविंद केजरीवाल जी जो अभी भी सीएम है दिल्ली के, तो उन्हीं का ये पार्टी है आम आदमी पार्टी। क्वेश्चन नंबर 26 के बाद क्वेश्चन नंबर 27 देख लेते हैं। जय जवान जय किसान जय विज्ञान भी दिया गया है, नारा किसने दिया गया था? तो आपको बता चुका है पहले, ये ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 में दिया गया है, 1952 से 1967 के बीच भारतीय राजनीति में किस पार्टी का वर्चस्व रहा? तो विच पॉलिटिकल पार्टी इन इंडिया हैड डोमिनेंस इन इंडिया पॉलिटिक्स फ्रॉम 1952 टू 1967? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कांग्रेस। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 देख लेते हैं। आपातकाल की दमनात्मक कार्यवाही की जांच करने के लिए निम्न में से कौन सा आयोग गठित किया गया था? तो विच ऑफ द फॉलोइंग कमीशन वाज अपॉइंटेड टू द प्रोब इनटू द एट्रोसिटीज़ कमिटेड ड्यूरिंग एमरजेंसी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा शाह कमीशन। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 के बाद क्वेश्चन नंबर 30 में पढ़ते हैं हम लोग आगे। क्वेश्चन नंबर 30 में दिया गया है, जब इंदिरा गांधी पहली बार प्रधानमंत्री बनी तो वे किसकी सदस्य थी? व्हेन इंदिरा गांधी बिकम द प्राइम मिनिस्टर फॉर फर्स्ट टाइम शी वाज अ मेंबर ऑफ राज्यसभा। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 देख लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? हु इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ जनरल सेक्रेटरी ऑफ यूएनओ? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एंटोनियो गुटेरेस। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। विच ईयर 14 बैंक्स वेयर नेशनलाइज्ड? तो यह ऑप्शन सही हो जाएगा 1969। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33, जब 1975 में देश में आपातकाल लागू किया गया था तो भारत का राष्ट्रपति कौन था? हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया व्हेन द नेशनल इमरजेंसी वाज इम्पोज्ड इन 1975? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फखरुद्दीन अली अहमद। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 के बाद क्वेश्चन नंबर 34 देख लेते हैं हम लोग। संवैधानिक संकट कब उत्पन्न हुआ था? व्हेन वाज द क्राइसिस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर अराइजेस? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1975। ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 में नव स्वतंत्र राज्यों को कहा जाता है तो ये व्हाट नेम इज गिवन टू द न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड वर्ल्ड। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन 36 में 2000 में किस राज्य का निर्माण नहीं हुआ था? तो नहीं हुआ था, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मिजोरम। ठीक है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 में दिया गया, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 किस राज्य से संबंधित था? तो इसका करेक्ट विथ विच स्टेट वाज द आर्टिकल 370 ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन एसोसिएटेड? तो इस आप सभी को पता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा जम्मू एंड कश्मीर। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 37 के बाद हम लोग 38 देख लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ बीजेपी? तो इसका आंसर सभी को पता है, अटल बिहारी वाजपेयी। तो आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। स्वतंत्र भारत का प्रथम विधि मंत्री कौन था? हु वाज द फर्स्ट लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा BR अम्बेडकर। ठीक है, ये आप भरोसा करके पढ़ सकते हैं दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए और ये बहुत ही आप मेहनत करके बनाया गया है।
तो उम्मीद है आप लोग को पसंद आएगा। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 40 देख लेते हैं, क्या लिखा हुआ है। आपातकाल के दौरान नव निर्माण आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? हु लेड द नव निर्माण मूवमेंट लॉन्च ड्यूरिंग इमरजेंसी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41 देख लेते हैं। सोवियत संघ में कितने संघीय गणराज्य थे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए हाउ मेनी फेडरल रिपब्लिक्स वेयर इन सोवियत यूनियन? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 15, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, 41 के बाद क्वेश्चन नंबर 42 देख लेते हैं। वारसा पैक्ट कब हुआ था? व्हेन वाज द वारसा पैक्ट साइंड? तो ये हो जाएगा 1955, 1955 में, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन कब हुआ था? व्हेन वाज द फर्स्ट नॉन अलाइन मूवमेंट हेल्ड? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1961, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। सोवियत संघ के विभाजन के बाद रूस का प्रथम निर्वाचित राष्ट्रपति कौन था? हु वाज द फर्स्ट इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ रशिया आफ्टर द डिस्टिंग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा येल्त्सिन, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 45 में दिया गया यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना कब हुई है? व्हेन वाज द यूरोपियन इकोनॉमिक ऑपरेशन ऑर्गेनाइज्ड एस्टेब्लिश? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1948, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 45 के बाद क्वेश्चन नंबर 46, हरित क्रांति का संबंध है हु इज रिलेटेड टू ग्रीन रिवॉल्यूशन? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्वामीनाथन, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 47 में दिया गया है राष्ट्रीय निर्माण की चुनौती है चैलेंज टू नेशन बिल्डिंग इज? तो लैंग्वेज है, गवर्नमेंट है, कॉन्स्टिट्यूशन, नॉन ऑफ दिस? तो ये हो जाएगा NOT, नॉन ऑफ दिस हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। तो ये आप लोग चेक कर लीजिएगा। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 48 में दिया गया है निम्न में से कौन सी पार्टी नई राजनीति का प्रतिनिधित्व करने का दावा करती है? तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग पार्टीज क्लेम्स टू रिप्रेजेंट न्यू पॉलिसीज इन इंडिया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बीजेपी, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49, संयुक्त राज्य अमेरिका में ने साम्यवाद के विस्तार के दौरान साम्यवाद के विस्तार को रोकने के लिए किन सैनिक समझौता तथा संगठनों का निर्माण किया था? यूनाइटेड स्टेट अमेरिका फॉर्म्ड विच मिलिट्री अलायंसेस एंड ऑर्गेनाइजेशन टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ कम्युनिज्म? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नाटो, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर लास्ट है, क्वेश्चन नंबर 50, टॉप 50 आप लोगों के लिए क्वेश्चन बनाए थे। तो भारत का पहला उप प्रधानमंत्री कौन था? हु वाज द फर्स्ट डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो ये 50 क्वेश्चन आप लोग के लिए पॉलिटिकल साइंस के लिए। तो ऑल द बेस्ट आप लोग का कल के एग्ज़ाम के लिए 3 अप्रैल के लिए। तो उम्मीद है आप लोग का एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा जाएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अगर आपको पसंद आया तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें, और इसी तरह आप लोग के लिए आंसर की लेकर आऊँगा। तो तब तक के लिए राधे राधे दोस्तों।